सेहोनी रियासत घुटनों के बल गिर गई। ट्रंप ने इसराइल ईरान जंग बंद करा दी। सीज फायर पर अमल दरामद शुरू। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने कहा, जंगबंदी का बाकायदा आगाज हो चुका। फ्रीकेंस से दरखास्त है कि इसकी खिलाफ वर्जी न करें। डील B2 पायलट्स की जरूरतमंदी के बगैर नहीं कर सकते थे। ऑपरेशन से वाबस्ता तमाम लोगों के बगैर ये मुमकिन नहीं था। दुरुस्त हमले ने तमाम लोगों को डील के लिए मिल बैठने पर मजबूर किया। तमाम लोगों को मुबारक हो। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग को खत्म शुद्ध तस्वुर किया जाए। हर फरीक की जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाएहतराम रहेगा। इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जंग को खत्म करने के लिए इस्तकामत, हिम्मत और जहानत का मुजाहरा किया। ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब कभी नहीं होगा। खुदा इसराइल, ईरान, मशरिक़ वस्ता, अमरीका और पूरी दुनिया पर रहम करे। सफारती ज़राए के मुताबिक जंगबंदी के लिए कतर ने सालसी किरदार अदा किया। पाक भारत जंग के बाद ईरान इसराइल जंग में सीज फायर। इसराइल ने जारियत रोक दी तो उसके बाद हमारा जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, सुबह 4 बजे तक ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किए। इसराइल को सजा का अमल जारी रहा। ईरानी कौम अपनी अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र करती है। हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार हैं। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफवाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रही। इससे अब्बास इराक्ची ने ईरानी अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, अभी तक ईरान इसराइल जंगबंदी या फौजी कार्रवाई के खात्मे पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ। कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब मेजर जनरल पाकपुर ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूं। जंगबंदी से पहले ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। ईरान ने इसराइल पर 6 मिसाइल दागे। तेल अवीव समेत कई इसराइली शहरों में सायरन बज गए। जनूबी शहर बेरशेबा में मिसाइल गिरने से तबाही, 5 इसराइली हलाक, 20 जख्मी हो गए। अवाम में खुफरात से होनी हुकाम ने शहरों को महफूज पनागाहों में रहने की हिदायत की। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हैफा में आयरन डोम का इंटरसेप्टर निज़ाम क्रैश हो गया। तेल अवीव समेत दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान, कर्च और राजाई शहर पर फ़ज़ाई हमले किए, जिनके नतीजा में दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 400 से ज़ायद ईरानी शहीद और 3000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरान ने दावा किया है कि इसने एक इसराइली ड्रोन को फ़ज़ा में ही मार गिराया है, जो मुबैना तौर पर ईरानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा था। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई खुद दिफा इक़दाम के तौर पर की गई। जंगबंदी से पहले ईरान के कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। ईरान ने कतर में अमरीका के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे। इराक में भी अमरीकी फौजी अड्डे अल अदीद को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान की जानिब से ऑपरेशन को बशारत फतह का नाम दिया गया। हमले में पासदारान इनकलाब और ईरानी फौज ने हिस्सा लिया। ईरान ने कतर के अमरीकी अड्डे पर 42 मिसाइल दागे। अमरीका ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर 42 मिसाइलों से हमला किया था। हमले से कबल कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी, जो बाद में बहाल कर दी गई। कतर में अमरीकी और बरतानवी सिफारतखानों की अपने शहरियों को आइंदा नोटिस तक घर के अंदर रहने की हिदायत। सऊदी अरब से अमरीकी फौजी अड्डे खाली करा लिए। सदर ट्रंप ने हमलों पर रद्दअमल में कहा, ईरान ने एटमी तंसीबात पर हमलों को कमजोर जवाब दिया। सदर ट्रंप ने पेशगी इतला देने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, जिनमें से 13 को गिरा दिया गया। अहम बात यह है, लगता है ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया और उम्मीद है अब मजीद नफरत नहीं बढ़ेगी। ईरान का हमला हमारे लिए हैरान कुन था। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी की फौजी हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कतर के सालसी के आज़म के पेश नज़र इस हमले को सरप्राइज समझते हैं। अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। कतर का बहरानों में सालसी का आज़म दुनिया के सामने है। मुस्तदिका इत्तला थी कि अल उदैद बेस पर हमला होगा। हमने फ़ज़ाई हदूद बंद की। कतरी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, हमने कतर की हदूद में 11 ईरानी मिसाइल मार गिराए। कतर में मौजूद तमाम अफराद को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराते हैं। ईरान ने बरादर मुल्क कतर पर हमला नहीं किया। हमला अमेरिका के खिलाफ था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने एक बयान में कहा, मिसाइल हमला कतर में रिहायशी इलाकों से बहुत दूर किया गया। सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। बरादर और दोस्त मुल्क कतर या वहां के अजीम अवाम को हमलों से कोई खतरा नहीं। ईरान कतर के साथ करीबी, खुशगवार और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखेगा। ईरान ने हमले से कबल कतर को बाज़ाब्ता आगाह किया था। अमेरिका की ईरान के खिलाफ कार्रवाई एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो कौमी मफाद के ऐन मुताबिक तरतीब दी गई।
नायब अमरीकी सदर जेरी वेंस की गुफ्तगू, कहा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तवील तनाज़ा है, न हमें इसमें मुलविस होने की दिलचस्पी है। अमरीकी मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के उसूल से रोकना था, ज़मीनी फौज भेजने का कोई इरादा नहीं था, हमें तनाज़ा का भी कोई खौफ नहीं। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका का ईरान पर मजीद हमलों का इस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है जब तक वो गड़बड़ न करे। दोनों रहनुमाओं का कहना था अमरीका ईरान के साथ हालत जंग में नहीं, जंग ईरान के जौहरी प्रोग्राम के साथ है। इसराइल ईरान जंगबंदी पर मुत्तफिक, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 5000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में बैक वक्त बाद नफसियाती हदें बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 3.73% इजाफे से 1,21,000 से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 3,855 पॉइंट्स कमी से 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खलीजी बहरान के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल, 32 परवाजें मनसूख। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर 55 परवाजें ताखीर का शिकार हैं, जिनमें कई परवाजें 4 से 13 घंटे ताखीर का सामना कर रही हैं। कतर एयरवेज की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और सियालकोट की 14 परवाजें मनसूख की गई हैं। PIA ने कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर रखा। लाहौर, कराची, पेशावर और सियालकोट से मुख्तलिफ खलीजी शहरों की दर्जनों परवाजें मनसूख या शदीद ताखीर का शिकार हैं। ईरान के मशरक़ वुस्ता में मिसाइल हमले, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 7% गिर गईं। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल से भी नीचे आ गया। WTI $59 से नीचे आ गया। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी पर हंगामी इजलास में ऑयल सप्लाई चेन बरकरार रखने के इक़दामात पर गौर किया गया। उगरा हुकाम ने कहा 22 दिन का पेट्रोल 32 दिन का डीजल मौजूद, ऑयल कंपनीज को तेल सप्लाई रोकने की हिदायत नहीं की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। आबनाए हरमस की मुमकिना बंदिश पर भी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफीर की मुलाकात। गुज़िश्ता रोज के हमलों के बाद वज़ीर आज़म का अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की भी मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशों को तेज करेगा। सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी ने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब को मिलकर खित्ते में अमन के लिए काम जारी रखना चाहिए। सदारत कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास, इसराइल के जारहाना इक़दामात की शदीद मजम्मत। ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमले, आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की करारदादों, आलमी कवानीन, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के हक़ के दिफा की मुकम्मल तायद। एलामिया में कहा गया इसराइली हमले, इसराइली कार्रवाइयों से खित्ते में कशीदगी में इजाफा और सफारती अमल को नुकसान पहुँचा। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से कशीदगी में इजाफा बड़े तनाज़ा को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान का इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए राब्ते जारी रखने के आज़म का यादा। खित्ते के मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर गौर किया गया। कौमी इस्लामती कमेटी का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात और सफारती अमल के जरिए मसला हल करने की अपील। कमेटी ने इंसानी हुकूक और आलमी इंसानी कवानीन की पासदारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लिया। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। This time first they came for the Palestinians, then they came for the Lebanese, then they came for the Yemenis, and now they have come for Iran. There will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम न बोले तो वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा इसराइल के रजीम को रोकना होगा। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करके खित्ते के लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली गईं। एटमी तनसीबात पर हमले में अगर अखराज होता तो सारे खित्ते खुसूसन पाकिस्तान पर असरात होते। अमरीका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। पहले यही इराक के बारे में कहा गया, अब ईरान के बारे में कहा गया कि उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान के खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पे हमला किया। ईरान की मिलिट्री क़यादत को जंग के मैदान में नहीं बल्कि उनके घर में टारगेट किया गया। ईरानी साइंसदानों को टारगेट किया। भारत से इंतास मुआहदा मान ले, ये जंग के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हमारे खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है।
बानी पीटीआई की कौम से खिताब ने भारत के छक्के छुड़ा दिए थे, हम पर तनकीद करने वाले अपने गिरोबानों में झांकें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, कहानी हमने सुनी, हासिल वसूल क्या हुआ, कुछ नहीं, जीरो। पीपल्स पार्टी बीमारी का शिकार है। जिस दिन इसराइल ने हमला किया था मैंने कहा था अपने तेल के जखीरे चेक कर लें, दुनिया में 12 से 14 दिन का जखीरा है। ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा, यह हाइब्रिड रजीम है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इसकी वजह से रुपए की वैल्यू कम होगी। एफबीआर गरीब लोगों का गला काटेगा। हुकूमत ने मुर्दा बजट का जनाजा पढ़ागा, इसको दफना दे। बजट के बाद महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ये लोग मुल्क के साथ संजीदा नहीं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा, बिलावल भुट्टो की कामयाबियां आपको अपनी नाकामी नजर आती है। उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा सारी दुनिया में जाके लड़ा। बानी पीटीआई ने भारत के सामने हथियार डाल दिए, हमने हमले का दंदान शिकन जवाब दिया। ये भगोड़े हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कोई जमात नहीं, ये शोर मचाने वाली मशीनें हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं। ऐवान में आइंदा ऐसी हरकत की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड डिप्लोमेसी पर ख़वातीन सफारतकारों को खिराज तहसीन का। बाहिम्मत ख़वातीन सफारतकार कौम का सरमाया है। जब ख़वातीन क़यादत करती हैं तो सफारतकारी अमन व इंसानियत का इम्तजाज बन जाती है। मरियम नवाज ने अक़वाम मुत्तहिदा में बसारत से महरूम पाकिस्तानी खातून सफारतकार की खिदमात को सराहा और कहा कि अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तानी औरत सिर्फ नुमाइंदा नहीं, मौसर पॉलिसी साज भी है। वज़ीर आला ने अपने चीन के दौरे को तारीखी करार दिया, जो सफारती मुआशी और तरक्याती कामयाबियों से भरपूर था। विफाकी हुकूमत चाहती है बजट पास ना हो ताकि उसे इमरजेंसी लगाने का मौका मिले। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इजलास से खिताब। कहा, मुल्क का पूरा निजाम PTI को खत्म करने पर लगा है। वर्कर से लेकर क़यादत तक को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अख्तियार सिर्फ बानी PTI के पास है। बानी आज हुक्म दे, असम्बली तहलील कर दे। इलेक्शन से कबल पार्टी निशान छीन लिया गया, लेकिन अवाम ने फिर भी वोट PTI को दिया। 2 सूबों में तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया। ये आइन तोड़ने वालों की भूल है कि उनका एहतसाब नहीं होगा।